ओके जी, वेलकम बैक। पहले मुझे आप लोग ये बताएं कि आवाज़ मेरी क्लियर ही है आप लोगों को? ठीक है। ठीक है। अच्छा जी, अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमने पिछले सेशन में क्या किया है, हमने ये देखा है कि प्रोडक्ट को जो है वो कीपा के थ्रू किस तरीके से एनालाइज किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपने देखने होते हैं, और कहाँ कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको शो हो रही होती है, किस तरीके से आपने कीपा के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट को चेक करना होता है। ठीक है, तो अभी जो है वो हम लोग क्या करेंगे कि अभी हम लेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, और अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपने क्वेश्चंस को ड्रॉप करना शुरू करें ताकि मैं उनको जवाब दूं। एंड वन मोर थिंग, अभी जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, मैं अभी वॉइस में इसलिए क्वेश्चंस नहीं ले रही बिकॉज मेरे लैपटॉप में थोड़ा जेक का इशू है, तो मुझे पक्का आप लोगों की आवाज़ सही से नहीं आएगी। सो फर्स्ट आई विल ट्राई कि मैं जो रिटन मैसेजेस हैं उनको ही कवर कर सकूँ। हाउ टू चेक द एग्जैक्ट सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। एग्जैक्ट तो आपको कोई भी टूल नहीं बताता है, लेकिन जेएस सेल्स एस्टिमेटर के थ्रू जो है वो आप कर सकते हैं। कीपा की प्राइस क्या है, कीपा के लिए मैं नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट रेट आई डोंट नो क्या चल रहा है, आई थिंक 14-15 में भी सेल हो रहा है, बट यू हैव टू टेल देम कि आप जो है वो एक यूवर्स के स्टूडेंट्स हैं, दे विल डेफिनेटली गोना गिव यू अ गुड डिस्काउंट। जो प्रोडक्ट्स हमने एनालाइज किए हैं उनको सेल कैसे करना है, जब आप उनकी सोर्स को फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर आप उनको सेल कर सकते हैं। मैंने लेक्चर 1 में बताया था कि एक तरीका सोर्स फाइंड आउट करने का यही है कि आप उसका टाइटल जो है गूगल पे जाके पेस्ट करते हैं, यूएसए की लोकेशन वीपीएन लगा लें। ठीक है, तो वहां पे जो है वो आपको शो हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो प्रोडक्ट मौजूद है। अगर आप उसकी किसी लोकल वेबसाइट से करते हैं तो वो एक ही कैटेगरी में आ जाती है और आप सेल कर सकते हैं। अगर नहीं, और फिर भी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, तो आप उसके ब्रांड को सेपरेट कर लें। फिर आप ब्रांड से कांटेक्ट करते हैं, उसके अप्रूवल लेते हैं, अगर वो नहीं देता तो उससे आप ऑथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर्स को मालूम कर सकते हैं विद सोर्स आपने सेल करना होता है। यस, ऑफर टैब के लास्ट में जो सेल्स होती हैं वहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट जो है वो कितने यूनिट जो है वो महीने के सेल आउट हो रहे हैं। अगर ब्रांड में क्या था, amazon यूके स्टोर भी amazon ही है? नहीं, amazon खुद से अगर होता तो amazon.com के नाम से होगा। हमने जो असाइनमेंट सबमिट करवाया है उन्हीं प्रोडक्ट को एनालाइज करना है। यस, आप उन्हीं को एनालाइज कर सकते हैं। मैम, प्राइस वॉर के बारे में बता दें कि कितनी वॉर एक्सेप्टेबल है। प्राइस वॉर का कॉन्सेप्ट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, वो आप लोगों को ऐसे सुन सुन के आप लोग उससे घबरा जाते हैं, बट ये है कि $3 से $4 की प्राइस का डिफरेंस, उससे ज्यादा ना हो। ये नहीं है कि एक 10 की सेल कर रहा है, एक 20 की लगा के बैठा हुआ है, एक 25 की लगा के बैठा हुआ है। हम अपनी प्राइस कैसे सेट करते हैं, मेथड बता दें प्लीज, मैंने बनाई है फर्स्ट असाइनमेंट। हम अपनी अगर लिस्टिंग पे आप पूछ रहे हो कि प्राइस कैसे सेट करते हैं, तो नॉर्मली आप वो किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हो। ठीक है, इनिशियली आप यही देखते हो जो भी आपके पास उस टाइम पे, जब आप लिस्ट कर रहे होते हो प्रोडक्ट, तो आपको वहाँ पे शो होता है कि इस टाइम क्या करंट प्राइस चल रही है, आप उससे 1 सेंट कम रख के अपनी प्राइस को सेट कर सकते हैं। एंड बाद में बाय बॉक्स को विन करने के लिए आप ऊपर नीचे किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। पिछली असाइनमेंट अपलोड नहीं हो रही, क्या करें? गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो जाती है हलीमा, बट अगर आपके पास आपने एक्सेल में बनाई हुई है तो कोशिश करें कि उसको गूगल शीट में करें, तो वो हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि मैं कोशिश करूंगी, इसके ऊपर मैंने सोचा है कि मैं वीडियो बना दूं कि हाउ टू अपलोड असाइनमेंट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इस चीज का इशू होता है, तो वो क्लियर हो जाएगा। But until we don't have client, we can't open account with suppliers, so we can't post anything like we have good product। नहीं, आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसके लिए आपको डिटेल्स चाहिए होती है। जब आप सोर्सिंग के पार्ट में आएंगे तो हम जो है वो कंपनी डॉक्यूमेंट्स शेयर करते हैं। ठीक है, टू दोज हु आर एक्चुअली सीरियस, शुरू से जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, जिन्होंने कॉल्स वगैरह भी करनी होती है, नंबर्स दिए हुए होते हैं, उन्होंने वाकई डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना होता है, उनको डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं, और अभी बैच 1 को मिले भी हैं। एक ही सेलर मल्टीपल टाइम सेल कर रहा हो सेम लिस्टिंग पे, वो एक ही एफबीए सेलर काउंट होगा? नहीं, एक तो काउंट नहीं होगा, लेकिन आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। समटाइम्स बहुत कम प्रोडक्ट्स पे ऐसा होता है कि वो जो है वो 2 टाइम सिर्फ बाय बॉक्स को विन करने के लिए जो है ना वो इस तरीके से करते हैं। अच्छा। यूज्ड लाइक amazon सेल कर रहा हो तो प्रोडक्ट वी शुड कंसिडर या नहीं? नहीं, ठीक है, मैं असाइनमेंट सबमिट करवाने के बारे में बता दूंगी। होलसेल और पीएल वाले सेलर्स कैसे पता चलते हैं? पीएल की जो प्रोडक्ट होती है ना, उसके ऊपर वैसे ही कोई दूसरा सेलर नहीं होता। ठीक है, तो होलसेल की प्रोडक्ट जो होती है, होलसेल की प्रोडक्ट से आपको पता लग रहा होता है वो मल्टीपल सेलर होते हैं, एंड पीएल वालों के अकाउंट के ऊपर जो है वो
एक ही प्रोडक्ट लगी होती है, या फिर सिमिलर उनका अपना जो ब्रांड होता है उसकी प्रोडक्ट्स लगी हुई होती हैं। हम हीलियम 10 यूज कर सकते हैं। हीलियम 10 का यहाँ पे कोई भी काम नहीं है। कुछ लोग यूज करते हैं सिर्फ सेल्स के लिए, तो वो मुझे लगता है पैसे का ज़िया है अगर आप हीलियम 10 भी परचेज करें, क्योंकि उसकी जो है वो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। हम अपनी प्राइस कैसे सेट करते हैं? 90 डेज या करंट पे आप रख के सेट कर सकते हैं जब आपने लिस्टिंग करनी होती है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखें कि जब आप क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना, वो आज के और पिछले प्रीवियस कोई भी आपकी क्वेरी रही हो तो उससे रिलेटेड हो, ताकि वो चीज कवर होनी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बहुत ज्यादा जेनेरिक क्वेश्चंस मत करें। If a seller is selling from multiple accounts with same name, should we count them as one FBA or separately? Separately. As a new seller, central which categories are preferable to start with? वैसे होलसेल मॉडल के ऊपर जो है ना, वैसे होलसेल मॉडल के ऊपर जो है वो सारी ही कैटेगरीज काम कर रही होती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको मैं कुछ प्रेफरेबल कैटेगरीज के बारे में बताऊं, तो उसमें होम एंड किचन है, पेट सप्लाईज बहुत अच्छी कैटेगरी है, यूएसए में चलती बहुत ज्यादा है। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज की कैटेगरी बहुत ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा ब्यूटी सप्लाईज भी अच्छी है, एंड होम एंड गार्डन अच्छी है। ठीक है, टॉयज की कैटेगरी अच्छी है, इनके साथ आप जा सकते हैं। मेडिसिनल प्रोडक्ट को, इस तरह की हैजमेट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें। जिन प्रोडक्ट्स पर अमेजोन वेयर हाउस सेल कर रहा होता है तो अमेजोन की कैटेगरी में आती है प्रोडक्ट नहीं, ऐसी प्रोडक्ट को आप कंसिडर कर सकते हैं जिसपे अमेजोन वेयर हाउस होता है। अमेजोन वेयर हाउस का मतलब ये होता है कि वो जो है वो यूज्ड प्रोडक्ट्स जो होती हैं या सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स होती हैं, ये लिक्विडेटेड इन्वेंट्री उनके पास होती है, तो अमेजोन खुद से उसको निकाल रहा होता है। एक सप्रेस्ड बाय बॉक्स से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन था, वो अभी गुजर गया, समझ नहीं आई क्या पूछना चाह रहे थे। हाउ मेनी FBA sellers शुड बी कंसिडर फॉर ए विनिंग प्रोडक्ट? 3 से 4 FBA sellers हैं तो इट्स ओके, ठीक है, वो अच्छा ही काउंट होगा। मैम यूज लाइक अमेजोन सेल कर रहा हो तो हम कंसिडर करते हैं या नहीं? कर लें, अगर वो डोमिनेंट नहीं है तो। अगर वो डोमिनेट कर रहा है अमेजोन लिस्टिंग के ऊपर तो आपने उसको अवॉइड करना है। समटाइम्स क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको सेलर्स दिखाया और साथ में मैंने आपको स्टोर दिखाया, सॉरी स्टॉक दिखाया था, तो कुछ लिस्टिंग्स के ऊपर आपको अमेजोन जो है ना वो नजर आएगा, एक तो वो 0% आउट ऑफ स्टॉक होगा और उसके पास 1000 से ज्यादा का स्टॉक शो हो रहा होता है, 1000+, तो वहां पे तो आपने बिल्कुल भी नहीं जाना। मैम ग्राफ के बारे में दोबारा रिपीट कर दें, बस अभी मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगी तो एक मुझे ग्राफ आपको दिखाना है और मैं जंगल स्काउट सेल्स एस्टिमेटर भी आपको दिखाती हूँ। मैम कीपा लेने के लिए फीस कितनी है? आई थिंक सो कि आपको जो 1000 में पर मंथ का मिल जाएगा। मैम ऑलमोस्ट कितनी प्राइस फ्लक्चुएशन हो? $4 to $5 का डिफरेंस हो, वरना छोड़िए। ग्रैबले के अलावा कौन सी और एक्सटेंशन ऐड करनी है? एक ग्रैबले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी डीएस क्विक व्यू होती है। ठीक है, उससे भी होता है कि अमेजोन के पहले पेज पे आपको चीजें नजर आ जाती है, बट ग्रैबले इज लाइक। जब ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है हम, अच्छा कह रहे हैं कि जब ब्रांड से अप्रूवल मिल जाता है तो हम किसी को कैसे सेल करेंगे जब उसके पास, लाइक उसकी डिटेल्स पे अगर आप पूछना चाह रही हैं कि अप्रूवल नहीं होता। देखिए यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि आपको जो है वो किस तरीके से बेनिफिट होने वाला है, कि जब भी आपने किसी क्लाइंट के साथ काम करना होता है, ठीक है, आप उसको कन्विंस कैसे करेंगे कि जब तक आपके पास जो है वो कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लाइक आज आपके पास क्लाइंट आ रहा है, वो आपके साथ डिटेल्स शेयर कर रहा है, तो आप काम करना स्टार्ट करोगी। ठीक है, आपने जिन डिटेल्स के ऊपर अप्रूवल ले लिया, आपको पता होगा ये एक ब्रांड है, ये अच्छा ब्रांड है, या ये अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और इसके पास अच्छी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हैं, तो आप जो है वो क्या करोगी कि जब दूसरा क्लाइंट आता है, आपने उसकी डिटेल्स के ऊपर सिर्फ उस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जो है अकाउंट ओपन करना होगा और आपने कुछ भी नहीं करना होगा। ठीक है, आपको सारा प्रोसेस भी पता होगा और आपके पास प्रोडक्ट्स भी मौजूद होंगे। सप्रेस्ड बाय बॉक्स के बारे में बता दें तो सप्रेस्ड बाय बॉक्स जो है वो इस तरीके से होता है कि लाइक एक तो समटाइम्स अगर ब्रांड ने कोई आईटी कंप्लेंट भेज दी हो, ठीक है, तो या फिर जो है वो बहुत ज्यादा सेलर्स आपस में प्राइस को बार बार ऊपर नीचे कर रहे हैं और अमेजोन की पॉलिसीज के खिलाफ जा रहे हैं, तो फिर सप्रेस्ड हो जाता है बाय बॉक्स, यानी कि बाय बॉक्स जो है वो लिस्टिंग के ऊपर शो नहीं हो रहा होता, वो लिस्टिंग शो नहीं हो रही होती। हाँ, कह रही हैं कि देर मरियम कह रही हैं कि देर शुड नॉट बी मोर देन 30 sellers and product, but in your example there are 45 sellers, can we consider such product? देखें, वो एक क्राइटेरिया हमने सेट किया हुआ है, ठीक है, वो
अब ये चीज इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर बाकी सारी चीजें अच्छी हो, आपके पास सोर्स हो, प्रॉफिट हो, तो आप चीजों पे थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। अगर हम देखें कि इस प्रोडक्ट का बाकी सब कुछ अच्छा है और रोटेशन भी अच्छी है, ईच एंड एवरीथिंग सेट जा रही है, ठीक है, तो 45 भी ठीक है। जिस तरीके से मैंने कहा था कि बाय बॉक्स सॉरी BSR भी 27 ठीक है, सही है। मैम प्रोडक्ट एनालिसिस की रिपोर्ट किस तरह बना के सेंड करनी है वो काइंडली बता दें, कौन कौन से टैब ऐड करने हैं काइंडली बता दें, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी। अच्छा, इसके बारे में ये कि मैं अभी आपको दोबारा से असाइनमेंट की वो टेम्पलेट भी शेयर कर दूंगी, ग्रुप में भी भेज दूंगी, ठीक है। और वहाँ पे आपने जो है जो चीज़ हम क्राइटेरिया के अंदर, आपने बाउंड नहीं करना कभी भी अपने आप को, ठीक है, किसी की कहीं भी बात से आप लोग क्रिएटिविटी अपनी लेकर आए। आप लोग चाहें तो और मल्टीपल कॉलम्स ऐड करें, ऐसे हो कि जब आप महीने बाद खोल के देखो तो आपको समझ में आ जाए, आपके सामने हर चीज आ जाए कि अच्छा इस प्रोडक्ट के ये स्टैट्स हैं या ये चीजें हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो जो चीज आप किसी भी प्रोडक्ट के अंदर चेक करते हो उसी चीज को आपने एक्सेल की शीट में पुट करना होता है। तो ये चीज मैं अभी आपको दिखा भी दूंगी। एक मैंने ये दिखाना है, कीपा द ग्राफ एंड जे सेल्स एस्टिमेटर। मैम प्रोडक्ट, अच्छा ये तो हो गया। मैम किसी प्रोडक्ट में अगर सारे सेलर्स हाई रिव्यूज वाले हों लेकिन एक सेलर जो है वो न्यू सेलर हो, तो क्या हम उसको कंसिडर कर सकते हैं? हम इस केस में कंसिडर कर सकते हैं कि अगर उस न्यू सेलर के पास भी रोटेशन अच्छी जा रही है और उसका स्टॉक भी निकल रहा है, तो फिर आप उसके साथ जा सकते हैं। हाउ टू सेल एनालाइज प्रोडक्ट्स, आपके पास उनकी सोर्स हो तो आप उनको डेफिनेटली सेल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल पे जाके टाइटल लिखें, लोकल वेबसाइट से भी आपको उसकी सोर्स अच्छी मिल जाती है। अलीबाबा से प्रोडक्ट हंटिंग के लिए कर सकते हैं, होलसेल के लिए अलीबाबा से लोग सोर्सिंग करते हैं। बट ये चीज आपको आगे जाके इनवॉइसेस वाले काम में मुश्किल कर देती है, क्योंकि चाइनीज इनवॉइसेस को जो है ना वो एक्सेप्ट नहीं करता है अमेजोन। फिर और भी बहुत सारी चीजें वहां से आपको सस्ते में मिल जाती है, बट इतनी दूर से मंगवानी। और फिर होलसेल में हम लोग बल्क में नहीं एक साथ जाते हैं, हम पहले चीजों को टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। कितने ज्यादा रिव्यूज कंसिडर किए जाते हैं डिफरेंट सेलर्स पे? ज्यादा वाले तो आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, कुछ के थाउजेंड्स में होंगे, कुछ के लाखों में भी होंगे, ठीक है, लेकिन आपने ये देखना है कि कम रिव्यूज वाले लाजमी हो और उनके पास रोटेशन अच्छी हो रही हो, तो फिर आप भी जंप कर सकते हैं। कैन BSR बी शेयर्ड बाय मोर देन वन प्रोडक्ट, इज इट पॉसिबल? हर कैटेगरी में तो वो शेयर हो सकता है, लाइक वन एक बेबी प्रोडक्ट में एक प्रोडक्ट वन BSR मिला हुआ है, ठीक है, एक को दूसरी कैटेगरी में मिला हुआ है, इस तरीके से। लेकिन एक ही प्रोडक्ट के पास एक से ज्यादा, एक के एट अ टाइम एक BSR जो है वो एक से ज्यादा के पास तो नहीं हो सकता। हमारी असाइनमेंट चेक होके कब मिलेगी? वी ट्राई आवर बेस्ट, बट कुछ कहा नहीं जा सकता बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल एंड सो मेनी असाइनमेंट्स। अच्छा, अगर लिस्टिंग पर सिर्फ FBM हो, FBA ना हो, तो हमें जाना चाहिए, आपको नहीं जाना चाहिए? सबा काइंडली रिपीट योर क्वेरीज, आपकी क्वेरीज ऊपर चली गई होंगी मैसेजेस में। इज इट प्रेफरेबल टू डू प्रोडक्ट वैलिडेशन फर्स्ट और ईदर फाइंड डिस्ट्रीब्यूटर फर्स्ट? दोनों तरीके काम आते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट वैलिडेशन काइंड ऑफ मैनुअल हंटिंग में, मतलब इस तरीके से सेलर स्नाइपिंग में आ जाती है कि आपके पास पहले मैनुअली प्रोडक्ट्स हो, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर की शीट से हमेशा अच्छी प्रोडक्ट्स नहीं भी मिल रही होती, ठीक है। हम लोग अकाउंट को शुरू शुरू में रनिंग में लाने के लिए जो है वो OA के प्रोडक्ट्स लगा देते हैं, क्योंकि आपको कोई भी यूनिट जो है वो परचेज कर सकते हैं जितने मर्जी आप चाहें। डिस्ट्रीब्यूटर्स का यूजुअली जो है वो लीड टाइम ज्यादा होता है, इसलिए तो दोनों चीजें ही साथ साथ चलें तो अच्छी रहती हैं। दोनों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं। इस टाइम अगर आप लोग प्रोडक्ट्स जो है वो अच्छी निकाल रहे हैं तो आप उसकी सोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड आगे जब आपने डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जाना है, ब्रांड हंटिंग और कॉलिंग की तरफ जाना है, तो वहां पे आपके पास शीट आ रही होगी, आपने उसको बाद में एनालाइज करना होगा। ये डिफरेंस है। लेकिन एनालिसिस अभी आप सीख लेंगी तो उस टाइम पे आपको ज्यादा आसानी होगी, बजाय इसके कि आपके पास कैटलॉग आए और उसके बाद जो है वो प्रोडक्ट एनालिसिस सीखा जाए। मतलब बाय बॉक्स में जो डिफरेंट सेलर्स हैं मैक्सिमम के ज्यादा रिव्यूज नहीं होने चाहिए, हाँ जी यही अच्छा है। अगर लिस्टिंग पर FBA ना हो और सिर्फ FBA, ये तो हो गया। Can you please give me a second because I'm suffering from cough? That's
अच्छा देखिए, एक का क्वेश्चन है कि काइंडली ये एक्सप्लेन कर दें कि वेज ऑफ सेलिंग क्या है, किस तरीके से हमने सोर्सिंग करनी है। ओके, सो आई एम एड्रेसिंग दिस क्वेश्चन। सबसे पहले तो आपने जो है वो प्रोडक्ट का एनालिसिस सीख लिया, ठीक है, आपने मैनुअली अच्छी प्रोडक्ट्स निकालनी। निकालें किस तरीके से, आपको सेलर स्नैपिंग का मेथड बताया गया। सेलर स्नैपिंग यही होती है कि आप जो जिस तरीके से अभी आपके पास स्टोर्स थे, उनके रिव्यूज कम है, आप उन पे जाओगे, उन पर उन्होंने डिफरेंट प्रोडक्ट्स लगाई होती हैं, आप वहां से जो है वो प्रोडक्ट्स को निकाल सकते हैं। ये सबसे बेनिफिशियल तरीका है। इस तरीके से आप प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद आपने जब उनकी सोर्स फाइंड आउट करनी होती है, जब आपने उनकी सोर्स को फाइंड आउट करना होता है, तो आपके पास क्या तरीका होता है कि आपने जो है वो आपने गूगल पे जाके उसका टाइटल पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद वो प्रोडक्ट जहां जहां पे भी अवेलेबल होगी, मैं अभी आपको करके भी दिखा दूंगी, आपने एक एक को वैलिडेट करना है, एक एक को देखना है कि कहाँ से आपको ऐसा मार्जिन मिलता है कि उसकी जो है वो आपके पास प्रॉफिट बच रहा हो। और उसके बाद आपने उसको सेल कैसे करना है। फेसबुक पे देयर आर सो मेनी पीपल हु वांट प्रोडक्ट, तो आपने उनके साथ जो है वो अपने स्टार्ट्स वगैरह शेयर करने हैं, ठीक है। हाउ मच इज रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर एलएलसी। ये एलएलसी वालों को ही पता होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए होती है। अगर सेल्स रैंक लास्ट 90 डेज का ड्रॉप हो रहा हो, तो वी कैन कंसिडर दैट। बस आपने यही देखना है कि 90 डेज का आपके पास जो है ना वो 60 का शो हो रहा हो। अगेन बहुत माजरत, ठीक है, बीच में 2-3 मिनट का मुझे पॉज लेना पड़ा। अच्छा, आपने क्या करना है, आपने बस 90 डेज का पीएसआर देखना है कि वो 60 से कम हो, ठीक है। यू कैन कंसिडर दैट प्रोडक्ट। अदरवाइज ड्रॉप की अगर आप बात करते हैं तो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम हो रहा है बीएसआर तो इट्स ओके, बीएसआर ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप डॉक्यूमेंट्स में क्या प्रोवाइड करेंगे कि ब्रांड अप्रूवल के लिए रीसेलर सर्टिफिकेट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट थ्रू एफबीए रेवेन्यू कैलकुलेटर, और प्रॉफिट कैलकुलेशन के ऊपर भी पूरी क्लास होगी, ठीक है। मैम कोई सेलर डोमिनेट कर रहा हो तो वो कैसे पता चलेगा? वो आपको पता लगता है जहाँ पे बाय बॉक्स की परसेंटेज शो हो रही थी ना, वहां पे अगर उसके पास जो है वो 50+ हो। अच्छा, मैंने एक दो प्रोडक्ट्स जो है वैसे ऐसी ढूंढी थी जिनके ऊपर जो है वो मैं आपको सेलर डोमिनेंसी वगैरह दिखा सकूं। एंड आई डोंट रिमेम्बर कि मैंने उसको कौन से वाले ब्राउजर पे सेव किया था, बिकॉज वो काफी कन्वीनियंट होता है आपको चीज दिखाना, क्योंकि एट ए टाइम तो रैंडमली उस टाइम कुछ इस तरह नहीं आपको पता होता क्या स्टैट्स हैं। तो मैं अभी चेक करती हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर सेल्स रैंक लास्ट डेज 90 डेज का ड्रॉप हो, ये तो क्वेश्चन हो गया। वाई प्राइस इज बिटवीन 35 to 50। आप 35 से बिलो को भी कर सकते हैं, 50 अबव मत जाएं, क्योंकि उससे भी ये होगा कि आपको एक प्रोडक्ट बहुत एक्सपेंसिव पड़ रही होगी, ठीक है। तो आप जब लाइक आपको इनिशियली बजट ज्यादा लगाना पड़ जाता है, एक चीज है। 35 से 50 का ये कि इनकी सोर्स मिलती है, तो इस पे यूजुअली प्रॉफिट आपको अच्छा आ जाता है। एलएलसी मस्ट है फॉर होलसेल, हाँ जी मस्ट है, और ये आपके क्लाइंट आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेस देन 500 रिव्यूज कंसिडर कर सकते हैं, यस हम कर सकते हैं। हैवेंट सबमिट माय लास्ट असाइनमेंट, क्या मैं कर सकती हूँ सबमिट? जी जी आप बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। और आप लोग कोशिश ये किया करें कि नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपका असाइनमेंट हो जाया करे कंप्लीट, ताकि आप फिर आप जब नेक्स्ट लेक्चर पे हो तो आप लोग क्या करें कि किसी से पीछे ना रहे, ठीक है। आप ना लेक्चर से साथ साथ मूव कर रहे हो, इसलिए। Amazon डॉट वेयर हाउस में जो है ना वो यूज प्रोडक्ट्स होती हैं, एंड Amazon.com का मतलब ये होता है कि Amazon जो है वो खुद से सेल कर रहा है। दे आर डिफरेंट, नॉट दे आर नॉट सेम। मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू अपलोड असाइनमेंट, या आई श्योर इंशाल्लाह आई विल ट्राई कि मैं अपलोड कर दूँ। समटाइम्स ब्रांड इज नॉट मेंशन, तो कैसे पता लगेगा? हाँ जी, ये कुछ लिस्टिंग्स में होता है, ठीक है। ब्रांड लाइक जेनेरिक होते हैं। वो ये चीज होती है कि आपके पास जो प्रोडक्ट्स है ना, वो लिस्टिंग का इशू होता है कि जिन्होंने लिस्ट की हुई होती है प्रोडक्ट, उन्होंने ब्रांड जो है वो मेंशन नहीं किया होता, तो फिर उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। या तो ये है कि प्रोडक्ट के ऊपर ब्रांड का नाम लिखा हुआ हो, आप वहां से आइडिया लेके प्रोडक्ट को ब्रांड को सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ठीक है। अगर अपने अकाउंट पे हम लोग करें स्टार्ट, तो स्टार्ट में ही एलएलसी चाहिए होगी, जी हाँ, शुरू से ही आप प्रोफेशनल अकाउंट ही बनाएं। जेनेरिक का मतलब यही होता है कि ब्रांड आइडेंटिफाइड नहीं होता।
डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है, मलाइका सुल्तान पूछ रही है लाइक सर्च करने के बाद। तो ये चीज तो फिर आगे जब डिस्ट्रीब्यूटर का लेक्चर होगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपको कैसे पता लगता है कि डिस्ट्रीब्यूटर ऑथेंटिक है या नहीं है। ये चीज आगे की है, अभी बताऊंगी तो बाकी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग कोशिश करें कि आज और पिछले से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछें, फिर उसके बाद मैं स्क्रीन शेयरिंग करूंगी तो मुझे क्वेश्चंस नजर नहीं आएंगे, मुझे एक दो चीजें आपको दिखानी है जो भी आप लोग बोल रहे थे। फर्स्ट असाइनमेंट वाली शीट के अंदर ही ना ऐड करें, या चलें कर लें लेकिन सेपरेट ही बनाए तो बेटर है। बीएसआर जो है वो आप ओवरऑल कैटेगरी का देख लें, स्पेसिफिक कैटेगरी में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और ये ओवरऑल का ही शो हो रहा होता है, और जेएस सेल्स एस्टिमेटर पे जब अभी हम सेल्स देखेंगे तो वो भी ओवरऑल पे ही शो हो रही होती है। अच्छा, साकिब नाम से कोई है यहाँ पे, उनका काफी देर तक हैंड रेस रहा था। तो अभी आप काइंडली अपने क्वेश्चंस जो है उनको यहाँ पे लिखिए, जो भी आप पूछना चाह रही थी। एलएलसी कैसे बनवाते हैं राबिया सईद, यू हैव टू कांटेक्ट टू द रेलिवेंट पर्सन जो एलएलसी बनाते हैं। ठीक है, मार्केट में होते हैं ऐसे लोग जो एलएलसी बना के दे रहे होते हैं, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकती हैं एंड दे विल प्रोवाइड यू दी इंफॉर्मेशन। ठीक है, वेयर इज दैट साकिब पर्सन, और लड़की जो भी थी साकिब के नाम से। हाउ मेनी मैक्सिमम सेलर्स शुड बी देयर ऑन द प्रोडक्ट, मैक्सिमम 50-60 इट्स ओके। ठीक है, अगर प्रोडक्ट बहुत अच्छी भी है, प्रॉफिट भी दे रही है, तो इतना आप कर लेते। ओके, सो व्हाट वर द थिंग्स जो कि मुझे अभी आपको दिखानी थी। एक किसी ने पूछा था कि प्राइस का ग्राफ दिखा दें, एक जेएस सेल्स एस्टिमेटर एंड एक चीज के आप सोर्स कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो हाँ मैम, आप प्रोडक्ट्स दिखा दें कि जिनका डोमिनेट वगैरह कर रहा होता है। ठीक है, अभी के लिए आप लोग अपने क्वेश्चंस को प्लीज रोक लें, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आई थिंक सो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस जो है उनको कर ही लिया है एड्रेस। तो मैं अभी ना आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। ठीक है, एंड स्क्रीन शेयरिंग करके जो है ना मैं आपको दिखा देती हूँ वो चीजें जो मैं आपको बता चाह रही थी। शेयर हो रही है। अच्छा, ये वो प्रोडक्ट थी जो अभी हम देख रहे थे। ठीक है, इसमें हमने बात की थी प्राइस की ग्राफ की हमने बात की थी। तो यहाँ पे ना अभी देखें आपके पास ना अमेजोन का नहीं शो हो रहा, क्योंकि इस लिस्टिंग पे अमेजोन नहीं, अगर होगा तो यहाँ पे ऑरेंज कलर का वो होता है डॉट सा। ठीक है, जब आप उस पर क्लिक करते हो तो आपको पता लगता है लिस्टिंग पे कब कब अमेजोन रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बाई बॉक्स की, तो ये बाई बॉक्स की गुलाबी कलर की पिंक कलर की लाइन होती है। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग रहा होता है। अब देखें अगर ये ग्राफ, तो ये शुरू में काफी स्ट्रेट रहा, थोड़ा थोड़ा सा नीचे आया और आहिस्ता आहिस्ता नीचे आया, ये प्राइस को शो कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग में ये कहीं 20-22 की, $29 की, इस तरीके से 28 की। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर जो है ना ये प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुई, फिर आहिस्ता 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 थोड़ा थोड़ा नीचे आई है, और अगस्त में जो है ना वो ये इतनी ही रही है। तो ये ग्राफ तो इतना ज्यादा बुरा नहीं है। लेकिन अगर ये ग्राफ ऐसा होता कि लाइक यहाँ पे बहुत ज्यादा पीक पे है, फिर उसके बाद नीचे आ रहा है, फिर एकदम पीक पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर एक प्राइस पे रह रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, कोई उसका सर पैर नहीं है, तो मतलब प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है। आप उस लिस्टिंग पे जाओगे कभी भी प्राइस ड्रॉप हो जाएगी, कभी प्राइस हाई हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरीके की सिचुएशन है, यानी प्राइस वॉर यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सेलर्स बहुत ज्यादा इसकी प्राइस को ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऊपर नीचे करते रहते हैं। ठीक है, अगर हम बीएसआर के ग्राफ की बात करें तो वो इस तरीके का ग्राफ भी कंसिडरेबल और अच्छा ही होता है। लाइक बीएसआर बहुत ज्यादा ऊपर नीचे इसका नहीं हुआ है। बीएसआर का ग्राफ आप ना भी देखें, आपको वहां से पता लग जाता है, 90 डेज के ग्राफ से आप आइडिया लगा सकते हो। बाय बॉक्स का ग्राफ देखना ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है और अगर ग्राफ बीच में ब्रेक हो, लाइक बीच में बहुत ज्यादा ब्रेकेज आ रही हो, ग्राफ टूट रहा है फिर जोड़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होता है कि मनी जल्दी से ना मोबाइल लेके ना जाने। तकरीबन क्वेश्चन आंसर्स हो गए थे यार।